गांव में रामनारायण नाम का एक ब्राह्मण अपनी सुंदर और होशियार पत्नी के साथ रहता था। ब्राह्मण को किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उसके पास बहुत बड़ी उपजाऊ जमीन थी जिसमें वो जो चाहे उगा सकता था। लेकिन एक बात थी कि रामनारायण बहुत आलसी था। वो जल्दी उठकर स्नान करता, खाना खाता और फिर सो जाता था। अरे सुनो, मुझे भूख लगी है, खाना दो जल्दी। रामनारायण के इस व्यवहार से उसकी बीवी तंग आ चुकी थी। चलो अब जल्दी से खाना खाकर खेत चलो, आज फसल काटनी है। पत्नी की बातों को नजरअंदाज कर रामनारायण खाना खाकर सो जाता है। अरे ये क्या, तुम वापस सो गए? उठो जल्दी और खेत में चलो, हमें फसल काटने जाना है। पत्नी की बात का ब्राह्मण पर जरा भी असर नहीं होता। वो अपनी पत्नी की तरफ एक आंख खोलकर देखता है और वापस सो जाता है। हे भगवान, इनका आलस कब खत्म होगा? लगता है मुझे आज भी अकेले ही खेत जाना पड़ेगा। बेचारी पत्नी अकेले ही खेत जाती है और काम करने लगती है। वहाँ पर एक साधु आता है। सुनो बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? हाँ महाराज, लेकिन आपको हमारे घर आना होगा। हाँ। रामनारायण की पत्नी साधु को अपने घर ले जाती है। रामनारायण उस साधु को देखता है और भागते हुए उसके पास जाता है। रामनारायण साधु को पूरे आदर से घर के अंदर ले जाता है। वो और उसकी पत्नी साधु की बड़ी अच्छी मेहमान नवाजी करते हैं। अरे बस बेटी बस, मेरा पेट भर गया। खाना हो जाने के बाद रामनारायण साधु के पैर दबाने लगता है। मैं तुम्हारे इस सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हो गया हूँ। बोलो बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, वैसे तो मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी बात की कमी नहीं है, लेकिन मुझे एक गुलाम चाहिए जो मेरी सारी बात माने और मेरा सारा काम करे। ठीक है, लेकिन याद रखना, तुम्हें उसे हमेशा काम में व्यस्त रखना होगा। अगर तुमने उसे काम नहीं दिया तो वो तुम्हें खा जाएगा। साधु के जाते ही रामनारायण के सामने एक बहुत बड़ा राक्षस प्रकट होता है। बोलो मालिक, मैं आपकी क्या सेवा करूं? जाओ, जाकर खेत में उगी बेकार घास निकाल दो। ये बात सुनकर राक्षस वहाँ से गायब होता है। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है, अब मुझे कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। मालिक, काम हो गया, अब मुझे दूसरा काम दो। क्या? इतने जल्दी? चलो मालिक, मुझे दूसरा काम दो, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। जाओ और पूरा खेत जोत के आओ। चलो, अब उसे खेत जोतने में बहुत वक्त लगेगा, मैं जाकर खाना खा लेता हूँ। रामनारायण खाना खाने बैठा ही था, तभी राक्षस वहाँ फिर आ पहुँचा। मालिक, ये भी काम हो गया, अब मुझे जल्दी दूसरा काम दो, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अरे, आओ, अब मेरे पैर दबाओ। जो हुक्म मेरे मालिक। राक्षस रामनारायण के पैर जोर जोर से दबाने लगता है। अरे मूर्ख, धीरे से, जरा धीरे धीरे। अरे बचाओ बचाओ, अरे मूर्ख रुको। मालिक, मुझे काम दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अरे ये राक्षस मुझे खाने की बात कर रहा है और तुम हंस रही हो। मैं तुम्हें एक तरकीब बताती हूँ इस राक्षस से छुटकारा पाने की, लेकिन तुम्हें मुझे एक वचन देना पड़ेगा। वचन? कौन सा वचन? आज से तुम खुद का काम खुद करोगे और कभी आलस नहीं करोगे। हाँ हाँ, मैं वचन देता हूँ, लेकिन जल्दी बताओ, नहीं तो ये राक्षस मुझे खा जाएगा। सुनो, उसे हमारे कुत्ते मोती की पूंछ सीधी करने बोलो। जाओ, हमारे कुत्ते की पूंछ सीधी करो। जी मालिक। राक्षस बाहर जाकर कुत्ते की पूंछ सीधी करने में लग जाता है। अरे इसमें क्या है, वो तो ये काम तुरंत कर लेगा। नहीं नहीं, वो ये काम कभी पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि कुत्ते की पूंछ भी कभी सीधी होती है भला। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। उस दिन से ब्राह्मण रोज खेत जाने लगता है और अपना काम खुद करने लगता है। तुम अभी भी पूंछ ही सीधी कर रहे हो।
बड़ा शत्रु होता है। वो किसी राक्षस की तरह ही हमें धीरे धीरे निगलते जाता है, जैसे वो राम नारायण को निगलना चाहता था। इसीलिए हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। दो दोस्त और भालू की कहानी। मैं हूँ पतलू तू है पेटू, मैं हूँ पतलू तू है पेटू, दोस्ती कभी न तोड़ना तुम। जहाँ भी जाए साथ में जाए, जो भी खाए मिलकर खाए, फिर दोनों में फर्क है क्यों। मैं पतलू तू पेटू, मैं पतलू तू पेटू, मैं हूँ पतलू तू है पेटू, मैं हूँ पतलू तू है पेटू। हा 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 हा। पतलू चल यार, बहुत बोर हो चुका हूँ मैं। चल फिर आज जाते हैं जंगल की सैर करने। पेटू और पतलू दोनों जंगल जाने का फैसला करते हैं। चलते चलते दोनों घने जंगल में पहुंच जाते हैं। वाह, कितना सुंदर नजारा है ना। पतलू, ये जंगल तो बहुत घना है, मुझे तो डर लग रहा है। चलो घर वापस चलते हैं। पेटू तू बहुत फट्टू है भाई, लेकिन तू बिल्कुल भी डर मत, मैं तेरे साथ जो हूँ। अचानक शेर के दहाड़ने की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठती है। पेटू डर के मारे वहीं रुक जाता है और जैसे ही पलटकर पीछे देखता है, पतलू पहले से ही भाग गया था। रुक जाओ पतलू। तुम तो मुझसे भी ज्यादा डरपोक हो पतलू। मैंने तो मजाक किया था, मैं बिल्कुल नहीं डरता हूँ। वादा करो कि तुम ऐसा मजाक दोबारा नहीं करोगे और किसी भी मुसीबत में मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। पेटू और पतलू दोनों मुसीबत में एक दूसरे का साथ ना छोड़ने की कसम खाते हैं और आगे चलने लगते हैं। चलते चलते उनको अन्य कई प्रजातियों के डरावने जानवर नजर आते हैं। वो दोनों डर जाते हैं मगर एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हैं। भालू, मैं तो चला। रुक जाओ पतलू, रुक जाओ। मुझे अकेला छोड़ के कहाँ जा रहे हो पतलू? रुक जाओ पतलू। पतलू, मुझे भी पेड़ के ऊपर खींच लो, मैं अकेले पेड़ पे नहीं चढ़ पाऊंगा। पतलू जल्दी करो। नहीं पेटू, अगर तुम इस पेड़ पर चढ़ गए तो तुम्हारे वजन से ये टहनी टूट जाएगी। मैं तुम्हें ऊपर नहीं ले सकता। तुम ऐसा नहीं कर सकते। हमने कसम खाई है ना कि हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। फिर भी पतलू पेटू की बात नहीं मानता। भालू पास आने लगता है। पेटू को समझ नहीं आता कि वो करे तो क्या करे। रोते हुए उसे अचानक किताब में पढ़ी बात याद आती है। भालू कभी भी मरा हुआ जानवर नहीं खाते हैं। पेटू जमीन पर लेट जाता है। भालू पेटू को सूंघकर पेड़ की तरफ चला जाता है। भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा? भालू ने कहा कि स्वार्थी मित्रों से हमेशा दूर रहना चाहिए। ये कहकर पेटू अकेला ही निकल जाता है और पतलू का सर शर्म से झुक जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो संकट समय में काम आता है वही सच्चा दोस्त होता है। दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस स्टोरी को लाइक और शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।